गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का राजकीय महाविद्यालय सूरजगढ़ बीएससी फर्स्ट ईयर डिफरेंशियल कैलकुलस की क्लास में हार्दिक स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक नया टॉपिक मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ द फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स, दो चरों वाले फलनों के उच्चिष्ट तथा निम्निष्ठ मान ज्ञात करने हों तो वो कैसे करेंगे। तो उससे पहले जो आपने सिंगल वेरिएबल्स के बारे में पढ़ा है, मैं वो बताना चाहूँगा कि अपने ये पढ़ चुके हैं कि यदि y इज ए फंक्शन ऑफ x हो, यदि y x का फलन है और x के बढ़ने के साथ साथ अगर fx यानी कि y का मान बढ़ता है तो उसे हम कहते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन, और अगर x के बढ़ने के साथ y का मान घटता है तो उसे डिक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए dy बाई डी एक्स का मान हमेशा पॉजिटिव होता है और डिक्रीजिंग फंक्शंस के लिए dy बाई डी एक्स का मान नेगेटिव होता है। इसके बाद मैंने आपने +2 में ये भी पढ़ा कि अगर y इज ए फंक्शन ऑफ fx हो, उसका अगर आपने मैक्सिमम या मिनिमम मान ज्ञात करना हो तो आप क्या करते थे कि पहले y इज ए फंक्शन ऑफ fx dy बाई डी एक्स कैलकुलेट करते थे, और जो dy बाई डी एक्स यानी कि f डैश x आ जाता था उसे इक्वल टू 0 करते थे और वहाँ से x के मान ज्ञात किए जाते थे। x के ये जो मान आते थे उन्हें हम कहते थे क्रिटिकल वैल्यूज़। अब x के ये क्रिटिकल वैल्यूज़ ज्ञात करने के बाद आप d2y विद रिस्पेक्ट टू dx2 कैलकुलेट करते थे, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन। और अगर d2y विद रिस्पेक्ट टू dx2 का मान क्रिटिकल वैल्यू पर नेगेटिव रहता था, मैं बोल रहा हूं अगर सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन क्रिटिकल वैल्यू जो x का मान आपने निकाला है f डैश x इज इक्वल टू 0 करते हुए उस पर अगर सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन नेगेटिव रहता था तो हम कहते थे कि फंक्शन क्या है, उस बिंदु पर मैक्सिमम वैल्यू है, स्थानीय उच्चिष्ट मान है, लोकल मैक्सिमा है। और अगर f डबल डैश x का मान पॉजिटिव होता था तो हम कहते थे कि वो वैल्यू जो x की है उस पर fx का मान क्या आएगा, मिनिमम आएगा, उसे लोकल मिनिमा कहते थे। अब हम दो चरों वाले फलनों के उच्चिष्ट तथा निम्निष्ठ मान कैसे निकालेंगे, मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ फंक्शंस ऑफ टू वेरिएबल्स। तो मान लीजिए कि z कोई fx y का कोई फलन है, इसके ऊपर कोई बिंदु a, b है, यानी कि x इज इक्वल टू a, y इज इक्वल टू b। तो a, b के सामीप्य में, उसके नेबरहुड में, उसके पड़ोस में a प्लस h और b प्लस k कोई दूसरा बिंदु है, वेयर h और k आर नेग्लिजिबल स्मॉल वैल्यूज, जो पॉजिटिव भी हो सकती हैं, नेगेटिव भी हो सकती हैं। h और k का मान पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि a, b किसी फलन fx y के ऊपर कोई बिंदु है और इस बिंदु के समीप में, इस बिंदु के निकटवर्ती कोई और बिंदु a प्लस h और b प्लस k विद्यमान है, जहां h और k में बी पॉजिटिव, इट में बी नेगेटिव। अब यदि a, b पर fx y का मान निकालते हैं, वो मान f a, b इज ग्रेटर देन f a प्लस h, b प्लस k, जो भी आपके उसके निकटवर्ती मान था, उस निकटवर्ती मान से अगर f a, b का मान बड़ा है तो हम कहते हैं कि fx y बिंदु a, b पर लोकल मैक्सिमा है। अगर f a b का मान f a प्लस h, b प्लस k से बड़ा है तो हम कहते हैं कि f a b का मान बिंदु a, b पर स्थानीय उच्चिष्ट मान है। और अगर उल्टा हो जाता है कि f a b का मान f a प्लस h और b प्लस k से छोटा रह जाता है तो हम कहते हैं कि फलन का मान क्या है, लोकल मिनिमा है। और अगर f a is maximum or minimum value of fx y,
देन एफ ए बी इज सेड टू बी एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ एफ एक्स वाई, कि अगर इस बिंदु पर x इज इक्वल टू ए और y इज इक्वल टू बी का मान एफ एक्स वाई का मान आइदर मिनिमम और मैक्सिमम रहता है, तो इन बिंदुओं को हम कहते हैं कि दीज आर दी एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ एफ एक्स वाई, कि ये स्थानीय चरम मान हैं। अब क्राइटेरिया फॉर एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ एफ एक्स वाई, कि अगर आपको फलन एफ एक्स वाई के चरम मान एफ ए बी होने की कसौटी चेक करनी हो तो वो कैसे करेंगे? तो यानी कि वो मान एक्सट्रीम वैल्यू है या नहीं है ये चेक करना है, तो वो कैसे होगा? तो द नेसेसरी कंडीशन फॉर एफ एक्स वाई टू बी एन एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ एफ एक्स वाई आर दैट पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स at a comma b is equal to partial differentiation of f with respect to y at a comma b is equal to 0, यानी कि f का x के सापेक्ष पार्शियल डिफरेंशिएशन और f का y के सापेक्ष पार्शियल डिफरेंशिएशन बिंदु a कॉमा b पर अगर 0 आता है तो हम कहते हैं कि ये a कॉमा b क्या है? एक्सट्रीम वैल्यू है। और यही उसने कहा है कि किसी बिंदु a कॉमा b के किसी फलन एफ एक्स वाई का चरम बिंदु होने का जो आवश्यक प्रतिबंध है कि वो पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x और विद रिस्पेक्ट टू y एट दैट पॉइंट शुड बी इक्वल टू 0, कि अगर आप ये कह देते हैं कि किसी का पार्शियल डिफरेंशिएशन x और y के सापेक्ष शून्य है उस बिंदु पर, तो वो मान सदैव उसका चरम मान होगा। दिस इज द नेसेसरी कंडीशन, या आवश्यक प्रतिबंध है किसी वैल्यू के चरम मान होने का। अब पर्याप्त मान कि अगर सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x मान लीजिए उसका मान a है या स्मॉल r भी, कई बुक्स कैपिटल A लिखती है कई r लिखती है। पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x एंड y बोथ मान लीजिए उसका मान b या s है, और पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू y इज इक्वल टू c या t भी लिखा जाते हैं। तो दीज कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। तो आपके पास तीन कंडीशंस हो सकती हैं कि अगर ए सी माइनस बी स्क्वायर का मान पॉजिटिव हो और ए नेगेटिव हो। मैं कहता हूं कि आपने तीनों पार्शियल ऑर्डर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स निकाल लेने हैं। सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू वाई, और सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई। तीनों वैल्यूज आपने निकाल लेनी है। उसके बाद आपने कैलकुलेट करना है ए सी माइनस बी स्क्वायर। अगर ए सी माइनस बी स्क्वायर का मान एक्सट्रीम वैल्यू जो आपने ए कॉमा बी बिंदु कैलकुलेट किया था उस पर अगर इसका मान पॉजिटिव रहता है और ए नेगेटिव रहता है या आर नेगेटिव रहता है, तो एफ ए बी सदैव मैक्सिमा होगा, उचिष्ट होगा। अगर ए सी माइनस बी स्क्वायर का मान पॉजिटिव रहता है, ये कंडीशन सेम है दोनों केसेस में, लेकिन इस बार ए अगर पॉजिटिव रहता है तो एफ ए बी विल बी मिनिमम। और तीसरी, अगर ए सी माइनस बी स्क्वायर का मान लेस देन 0 होता है तो एफ ए बी कभी भी उसका चरम मान नहीं होगा। और चौथा, अगर ए सी माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 रहता है तो वो केस डाउटफुल हो जाता है, तो उसके उचिष्ट या निम्निष्ट मान ज्ञात करने की हमें फर्दर जांच करनी होगी, जिसका तरीका आगे बताया जाएगा। अब है कि अगर आपने लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा का मान ज्ञात करना हो तो वो कैसे ज्ञात करेंगे? तो उसके लिए जो वर्किंग रूल है, कार्य विधि है, वो क्या है कि पहले स्टेप में आपने पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x और पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू y ज्ञात कीजिए। दोनों को इक्वल टू 0 कर दीजिए और यहाँ से x और y का मान निकालते हुए ये एक्सट्रीम वैल्यूज़ कैलकुलेट कीजिए, a1, b1, a2, b2, a3, b3 जितने भी आ सकते हैं। उसके बाद आप इन वैल्यूज़ को कैलकुलेट कीजिए a, b एंड c। a क्या था? पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x, और b था डेल टू f विद रिस्पेक्ट टू डेल x डेल y, और c डेल टू f विद रिस्पेक्ट टू डेल y2। ये ज्ञात करने पर जो आपने एक्सट्रीम मान ज्ञात किए थे उन पर इनका मान ज्ञात कीजिए a, b, c का। और इसके बाद जो मैंने आपको कंडीशन बताई है कि अगर ए सी माइनस बी स्क्वायर का मान पॉजिटिव, ए नेगेटिव रहता है तो फंक्शन हमारा मैक्सिमम होगा। अगर ए सी माइनस बी स्क्वायर पॉजिटिव रहता है लेकिन ए भी पॉजिटिव यानी कि दोनों पॉजिटिव रहते हैं तो पॉइंट मिनिमा होगा।
और अगर ए सी माइनस बी स्क्वायर लेस देन 0 रहता है तो उस बिंदु को हम कहते हैं सैडल पॉइंट, स्तब्ध बिंदु। ए सी, कई बार आपके पास क्वेश्चन आएगा फाइंड द सैडल पॉइंट ऑफ द फंक्शन, तो आपने क्या करना है, ऊपर वाले तरीके से चलते हुए ए सी माइनस बी स्क्वायर का मान निकालिए। अगर वो मान नेगेटिव आ जाता है तो जिस बिंदु पर वो मान नेगेटिव आएगा उस बिंदु को हम स्तब्ध बिंदु या सैडल पॉइंट कहेंगे। और चौथा, अगर इफ़ ए सी माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आ जाएगा तो केस डाउटफुल होगा, वो पॉजिटिव भी हो, वो मैक्सिमम भी हो सकता है, मिनिमम भी होगा, उसके लिए फर्दर इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी। और स्तब्ध बिंदु की अगर आपके पास सैडल पॉइंट की डेफिनेशन आ जाती है, जिसे हम स्टेशनरी बिंदु भी कह सकते हैं। अगर कोई फंक्शन, एनी फंक्शन एफ एक्स वाई इज सेड टू बी स्टेशनरी एट ए कॉमा बी, स्तब्ध फलन एनी फंक्शन एफ एक्स वाई इज सेड टू बी स्टेशनरी एट ए कॉमा बी if partial differentiation of f with respect to x and partial differentiation of f with respect to y at a comma b is equal to 0 आ जाएगा, तो जो वो फलन होगा उस फलन को हम स्टेशनरी फंक्शन या स्तब्ध फलन कहते हैं। एक न्यूमेरिकल करना चाहूँगा। कहता है कि किसी फलन एफ एक्स वाई इज इक्वल टू 2x की पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2y के उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान ज्ञात कीजिए और सैडल पॉइंट भी ज्ञात कीजिए। तो आपके पास क्या है, एफ एक्स वाई इज इक्वल टू 2x की पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2y। सबसे पहला स्टेप मैंने आपसे क्या कहा था कि पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x और पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू y ज्ञात कीजिए। दोनों को इक्वल टू 0 कर दीजिए, तो आपके पास x के मान आ गए 0, x का मान हाफ और x का मान माइनस हाफ, y का एक ही मान आ गया, y इज इक्वल टू 1। तो बिंदु हम लिखेंगे x का पहला मान 0, 1, फिर x का दूसरा मान हाफ, 1 और तीसरा x का मान माइनस हाफ, 1। अब a b c यानी कि डेल टू एफ विद रिस्पेक्ट टू डेल x2, b डेल टू एफ विद रिस्पेक्ट टू डेल x डेल y और c डेल टू एफ विद रिस्पेक्ट टू डेल y2 ज्ञात कीजिए। ये ज्ञात करने पर अब इनके मान तीनों बिंदुओं पर a b और c जो आपने निकाले थे 0, 1, हाफ, 1 और माइनस हाफ, 1 पर ज्ञात कीजिए। तो वो ज्ञात करने पर पहले हाफ, 1 पर हम देख रहे हैं ए सी माइनस बी स्क्वायर का मान क्या है, -4। a कितना है 0, 1 पर, a एट 0, 1 -2, तो a नेगेटिव, ए सी माइनस बी स्क्वायर नेगेटिव, तो हम क्या कहेंगे कि जो ये बिंदु है ये सैडल पॉइंट है, पॉइंट 0, 1 इज सैडल पॉइंट। सेकंड, अगर आप हाफ, 1 पर चेक करें तो a का मान एट x इज इक्वल टू हाफ और y इज इक्वल टू 1। a क्या है 16x² माइनस 2, इसमें रखेंगे तो आपके पास a का मान क्या आ गया 2, c का मान 2 और ए सी माइनस बी स्क्वायर पॉजिटिव, तो ए सी माइनस बी स्क्वायर पॉजिटिव, ए भी पॉजिटिव, तो एट पॉइंट x इज इक्वल टू हाफ, y इज इक्वल टू 1, ए सी माइनस बी स्क्वायर पॉजिटिव, a इज पॉजिटिव, तो जो बिंदु है इस बिंदु पर एफ एक्स वाई का मान क्या होगा, निम्निष्ट होगा, मिनिमम होगा। तो इस प्रकार से दो वेरिएबल्स वाले फंक्शंस के आप उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान या सैडल पॉइंट्स ज्ञात कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।